आनंदवर्धन सिंह के पास हम चलेंगे। वो आपको क्या लगता है आनंद भाई, क्या ये कहानी इसी तरीके से बन रही है या इसके पीछे कुछ और भी दिखता है? नहीं, मैं शरद भाई, मतलब मैं थोड़ा चश्मे का नंबर, मेरा फर्क है। एक तो यह है कि पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी की विधायक विधायक जरूर हैं, लेकिन उस विधायक बनने के बाद पिछले 1-2 वर्ष से वो भाजपा की विधायक के रूप में कहीं ना कहीं काम करती ज्यादा नजर आती है। वो चाहे एमएलसी का नहीं, वो चाहे विधान परिषद का इलेक्शन रहा हो, तब भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके भाजपा के कैंडिडेट को जिताने का बात की थी। ये सबको पता है, मतलब ये मैं कोई ऐसी नई बात नहीं बता रहा हूँ राइट जो राइट राइट। कोई स्कूप हो। दूसरी बात, एक और चीज समझिएगा कि पल्लवी पटेल इतनी ज्यादा जख्म क्यों दे रही है, उनसे इतनी समस्या क्या है? क्या है? समस्या उनसे यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी सिराथू से जब लड़े तो पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया था। और केशव प्रसाद मौर्य का जो एक सपना था कि भाई अब तो बैकवर्ड को बनना है, वो विधानसभा हार के जब आ गए तो उनको पूरी तरह से अमित शाह के रहमो करम पे उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। अब दिक्कत ये हो रही है कि ऐसा ऐसा केशव प्रसाद मौर्य और उनके लोगों को लगता है कि उनको हराने में और पल्लवी पटेल के जो हस्बैंड थे निरंजन सिंह या क्या उनका नाम था, उनको जिताने में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पीछे से एक सपोर्ट रहा है। इस तरह का मन में उन लोगों को लगता है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, राइट राइट। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल में एक एक सूद भर का कोई फर्क नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। ना केवल वो साथ में कर रहे हैं, बल्कि वो वहां की प्रेसिडेंट है, वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मतलब एक पत्नी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पति प्रदेश अध्यक्ष, तो वो वर्किंग प्रदेश अध्यक्ष प्रेसिडेंट, वो कौन से प्रेसिडेंट, सब घर में ही है। मतलब वो पति पत्नी से बाहर नहीं निकला है। और एक, कहने को और एक राष्ट्रीय चीज और पार्टी, याद रखिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वरना राष्ट्रीय स्तर है क्या पार्टी का? जी। और आशीष सिंह पटेल को जितनी फूंक दी गई है और जितना बड़ा स्टेचर बनाया गया है, अगर आपको याद हो, जब पुराने चीफ मिनिस्टर्स के घर खाली कराए जा रहे थे, वो एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गया, तो मेन जो कालिदास मार्ग है उस पे एनडी तिवारी का घर खाली करा के आशीष सिंह पटेल को वो अलॉट हुआ था। मुझे ये समझ में आता है कि मतलब मैं इस बात को इसलिए दिखा रहा हूं कि ये बात याद रखना जरूरी है। जैसे शिवपाल यादव को एक बड़ा घर दिया गया, वो शायद मायावती जी का दिया गया था, अगर मुझे जितना ठीक याद है। एनडी तिवारी का घर आशीष सिंह पटेल को दिया गया था। आशीष सिंह पटेल की हायरकी में इतनी हैसियत नहीं होनी चाहिए। अब लोग आज कह रहे हैं कि क्योंकि उनके पास 13 एमएलए हैं, 13 एमएलए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 13 एमएलए जो भी हो। दूसरी जो अनुप्रिया पटेल की सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है, वो हरदम ध्यान रखिएगा कि जहां से मोदी जी आते हैं और किस वजह से उनकी ज्यादा हैसियत है, दिल्ली में भी पॉलिटिक्स में भी, मोदी जी जिस जगह से आते हैं वहां से जो 5 विधानसभा की जो सीटें हैं, उसमें से 2 रोहनिया और सेवापुरी कुर्मी डोमिनेटेड है, उस पे वर्चस्व कुर्मियों का है। और वो अगर मोदी जी को पता है कि अगर अनुप्रिया पटेल और वो पूरा पटेल है तो मोदी जी को जीतने के लाले पड़ जाएंगे। तो मोदी जी को वाराणसी से जिताने में एक अहम भूमिका अनुप्रिया पटेल और उस पटेल समाज की या सोनेलाल पटेल जी की लेगेसी की होती है। इसको भी अभी नहीं भूलना चाहिए। अब आ जाए अभी की बात पे कि क्या हो रहा है। कोई आशीष सिंह पटेल अकेले भ्रष्टाचार कर रहे हैं या नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना मैं समझता हूं, भ्रष्टाचार अधिकारी ज्यादा कर रहे हैं, नेता कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए ज्यादा वो मन मसोस के और लेकिन झगड़े। आनंद भाई, नेता के बगैर अधिकारी भ्रष्ट, अधिकारी पैसा ज्यादा कमा सकता है, लेकिन बगैर संरक्षण के राजनेता के कर नहीं सकता भ्रष्टाचार। चलिए, वो क्योंकि बात किसी और दिन उस पर बहस किया जाएगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो ज्यादा बिक रही है दुकानें, वो अधिकारियों की बिक रही है। ये सही बात है कि जो एसटीएफ के जो प्रमुख हैं और जो इस समय सूचना विभाग के प्रमुख हैं, ये लोग दोनों लोग बिल्कुल बेलगाम हैं। और क्योंकि सजाती हैं योगी आदित्यनाथ के, दोनों राजपूत हैं, तो उनको लगता है कि मेरा ये बेलगाम तो छोड़ ही दीजिए, तो जाऊंगा वहां घुस जाऊंगा, जो चाहूंगा वो करूंगा। मतलब मैं अब बहुत सी चीजें, क्योंकि उन चीजों को आप भी जानते हैं, वो किसी और दिन बात कर ली जाएगी। आज अपने को हम डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, हाँ बोलिए। जो मुझे है उसके अनुसार ये केवल और केवल अमित शाह के प्रॉम्प्ट पे ये सारा कुछ हो रहा है।
ये अमित शाह हरदम एक हम्म, कुछ ना कुछ इस तरह का किए रहते हैं जिससे योगी आदित्यनाथ कुछ ना कुछ करें। योगी हाँ, आदित्यनाथ चाहे कुछ हो जाए, वो अपनी तरफ से इनको बर्खास्त नहीं करेंगे। वो बर्खास्त नहीं नहीं करेंगे करेंगे। क्योंकि ये चाहता है दिल्ली का जो प्रेजेंट नेतृत्व है कि ये बर्खास्त अपनी तरफ से करें और फिर उनको कोई बहाना मिले कि देखिए साहब, कुर्मी वोटर, कुर्मी का अंदाज ये भी लगा हाँ, लीजिए। उत्तर प्रदेश में हाँ, जो हाँ, 403 सीटें हैं उसमें से 51 या 52 ब्राह्मण एमएलए हैं, 49 राजपूत एमएलए हैं और तीसरे नंबर पे कुर्मी है, 41 या 43, मैं अभी हाँ, तत्काल भूल रहा हूं। और फिर यादव आते हैं और फिर मुसलमान आते हैं। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा ओके। हूं कि वो जो कुर्मी वोटर है, वो ये माना जाता है कि हाँ, बिल्कुल ठीक से भाजपा के साथ खड़ा है। लोकसभा में थोड़ा वो हुआ था, लोकसभा में अखिलेश यादव ने जो अपना टिकट वितरण किया था, उसमें कुर्मी वोट बहुत से कैंडिडेट्स को देख के, हम आप सब जानते हैं, एसपी सिंह पटेल हो चाहे बहुत बहुत से हाँ, लोगों हाँ, को उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पे मामला केवल और केवल दिल्ली में जो सत्ता में बैठे हुए हैं। आप इनका। अमित शाह क्या करते थे? अमित शाह हमारे यहाँ के संजय निषाद को अपने यहाँ बुला के चाय पिलाते थे, दूसरे दिन गाली देते हैं। केशव प्रसाद हाँ, हाँ, मौर्य हाँ, और अनुप्रिया पटेल जब आरक्षण का मामला था, तो अभी 6-8 महीना पहले योगी के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आरक्षण के मामले में कितना गड़बड़ है, और दोनों लोग एक ही सुर में बोल रहे थे। तो वो सुर दोनों के मिले हुए हैं। और मुझे ये हाँ, लगता है हाँ, कि हाँ, लार्जर वो है कि योगी को अब क्योंकि योगी के पीछे आरएसएस खड़ा हो गया, तो अमित शाह को वो एक दिक्कत है। वो ये सारा झगड़ा मेरे ख्याल में मोदी जी के बाद कौन इसका है, अब वो देखिए किस रूप में आगे अच्छा, अच्छा। बढ़ता है।